नीरज चोपड़ा ने साल 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था और अब एक बार फिर उन्होंने वो अचीव किया है जो उनसे पहले किसी भी भारतीय ने अचीव नहीं किया। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बता दें कि जो जैवलिन उन्होंने ओलंपिक में फेंका था उसकी जो दूरी थी वो 87.51 मीटर्स की थी और इस बार जो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो जैवलिन फेंका है उसकी दूरी है 88.17 मीटर्स की। यानी कि ओलंपिक्स में जो उन्होंने जैवलिन फेंका था, जो टोक्यो ओलंपिक्स में उनका जैवलिन का थ्रो था, उससे भी ज्यादा दूरी का ये थ्रो था जो उन्होंने अब फेंका है। बहरहाल जो ओलंपिक 2020 था टोक्यो ओलंपिक, उसमें जो जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए थे। उससे पहले अभिनव बिंद्रा के नाम ये रिकॉर्ड था। अभिनव बिंद्रा ने उनसे पहले गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में और ऐसा करने वाले इंडिविजुअल लेवल पे वो दूसरे भारतीय बन गए थे। एक और रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के नाम है। उन्होंने 120 साल बाद भारत को ट्रैक एंड फील्ड डिसिप्लिन में गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में, तो ये भी कीर्तिमान उनके नाम है। अब उनके पास 2 गोल्ड मेडल हो गए हैं, एक जो उन्होंने साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था और एक अब जो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है। नीरज के अलावा जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो है अरशद नदीम, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। और आपको ये भी बता दें कि साल 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें अरशद नदीम मेडल जीतने से चूक गए थे, वो 5वें स्थान पर रहे थे, तब नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अरशद नदीम के नाम एक रिकॉर्ड और भी है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 90 मीटर्स का जेवलिन थ्रो किया है, जो कि जिसके करीब अब तक नीरज नहीं पहुंच सके। लेकिन इस बार जो अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, ये पाकिस्तान के लिए भी पहला मेडल है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिहाज से। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो ट्रैक एंड फील्ड में, जैवलिन में, एथलेटिक्स में कह लें, जो अचीव किया, वो भारत के अलग अलग खिलाड़ियों ने अलग अलग डोमेन में बहुत कुछ अचीव किया और इससे वो याद आता है। पीवी संधू को आप देख लें, उन्हें बैडमिंटन के लिए याद किया जाता है। साइना नेहवाल ने काफी ज्यादा अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और ध्यानचंद को आज भी हॉकी के लिए याद किया जाता है। मैरी कॉम को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली उनकी बॉक्सिंग के लिए। तो ये तमाम खिलाड़ी हैं जिनको याद किया जाता है। स्पोर्ट्स के अलग अलग डोमेन्स में इन्होंने अपनी प्रतिभा, अपना कौशल साबित करके दिखाया। अब जो नीरज चोपड़ा है ये पानीपत से आते हैं और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि काफी आपने सोशल मीडिया पे इनके इंटरव्यूज भी देखे होंगे जिसमें ये बताते हैं कि ये बचपन में बहुत ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे, ओवरवेट थे, थोड़े 80-85 किलो का इनका वेट हुआ करता था और माता पिता के कहने पर इन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की और तब इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना स्पोर्ट्स किया जाए अपने वेट को लूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तब इन्होंने पानीपत के स्टेडियम में जाकर स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया और वहीं से जैवलिन का जो इनका इंटरेस्ट था वो जगा। उसके बाद अपने स्पोर्ट्स को और बेहतर करने के लिए ये पंचकुला के स्टेडियम में गए और वहां पे इनकी मुलाकात नेशनल लेवल के खिलाड़ियों से हुई। तो नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि वो वेजिटेरियन थे पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स में नाम कमाना था, उन्होंने कुछ करके दिखाना था और वो चाहते थे कि स्पोर्ट्स में किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में कहा है कि क्योंकि जब वो विदेशों में जाते हैं तो वहां पे उनको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता और दूसरा क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है और पूरी चीजें जो उनको बतौर स्पोर्ट्समैन चाहिए, जो उनकी डाइट में उनको चाहिए, वो वेजिटेरियन फूड से नहीं मिलता, इसलिए वो नॉनवेज बन गए हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जब वो अपना स्पोर्ट्स खत्म कर लेंगे, मतलब अपना जो स्पोर्ट्स का करियर है जब उनका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो नॉनवेज भी छोड़ देंगे। और वर्तमान में अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर में जितने भी एथलीट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नीरज चोपड़ा के। बहरहाल नीरज चोपड़ा के इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं और भारत के लिए इस उपलब्धि को आप कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाला जो ओलंपिक्स है उसमें नीरज चोपड़ा का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर बताएं।